प्रदेश की शालाओं में जो व्यय होता है इसका ऑनलाइन भुगतान डिजिगो पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे कि आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों से हम शालाओं में जो भी व्यय करते हैं, जो भी सामग्री क्रय करते हैं या फिर गतिविधि के लिए जो भी व्यय होता है इसका भुगतान संबंधित फर्म को हम ऑनलाइन डिजिगो पोर्टल के माध्यम से करते हैं। इसके लिए डिजिगो पोर्टल पर हम बिल क्रिएट करते हैं, वेरीफाई करते हैं और बिलों को अप्रूव करते हैं। जब हमारे द्वारा बिल अप्रूव कर दिए जाते हैं तो संबंधित फर्म के खाते में जो राशि है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है। अब राशि की यदि हम बात करें तो प्रत्येक शालाओं में मदवार हेड वाइज जो राशि है वो प्राप्त होती है। समान रूप से यदि हम देखें प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में तो 3 हेड की राशि प्रत्येक शालाओं को प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे पहले आकस्मिक निधि जो कि दर संख्या के आधार पर हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यूथ एंड इको क्लब की राशि 5,000 रुपये की जो कि प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त सेफ्टी फंड की जो राशि है 2,000 रुपये की वो भी प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्राप्त हुई है। साथ ही जहाँ पर बालिकाओं की दर संख्या अधिक है वहाँ पर आत्मरक्षा की जो राशि है 15,000 रुपये की वो भी प्राप्त हुई है। अब इसमें काफ़ी सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर जो हेड वाइज राशि हमें प्राप्त हुई है जैसे यूथ एंड इको क्लब में, सेफ्टी फंड में या फिर आत्मरक्षा वाली राशि, इन्हें किस प्रकार से खर्च करना है, इसमें कौन कौन सी सामग्री हम क्रय कर सकते हैं, इस संबंध में कृपया वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो सेफ्टी फंड है या फिर यूथ एंड इको क्लब की राशि है 5,000 रुपये की या फिर आत्मरक्षा वाली जो राशि है 15,000 की, इन्हें किस प्रकार से खर्च करना है और कौन कौन सी सामग्री हम इसमें क्रय कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें यूथ एंड इको क्लब की राशि की, 5,000 रुपये की जो राशि है प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में प्राप्त हुई है। अब इस राशि के व्यय के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक शालाओं में ओजस क्लब का गठन करना है और ओजस क्लब के द्वारा प्रत्येक माह में गतिविधि आयोजित की जाएगी। कुछ गतिविधियां हैं और गतिविधियों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो कैलेंडर है, गतिविधि कैलेंडर, वो जारी किया गया था, जिसमें ओजस क्लब के द्वारा कौन कौन सी गतिविधि प्रति माह की जाएगी इस संबंध में जानकारी दी गई थी। अब जो गतिविधि हमारे द्वारा कराई गई है ओजस क्लब के गठन के पश्चात, इन गतिविधियों में जो भी व्यय होगा वो सभी कुछ जो यूथ एंड इको क्लब की राशि है इस राशि से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे हम गतिविधि में देखें, जो भी गतिविधि हम कर रहे हैं, गतिविधि बनाने के लिए हमने कोई फाइल बनाए, फाइल में हमें फोटोग्राफ चस्पा करना है तो फाइल में, फोटोग्राफ में जो भी व्यय होगा वो ओजस क्लब की जो राशि है इससे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह में कुछ जयंतियां मनाई जाती हैं और इन जयंतियों के लिए हमें यदि फ्लैक्स बनवाना हो तो फ्लैक्स के लिए भी हम यूथ एंड इको क्लब की जो राशि है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें काफ़ी सारे जो ओजस क्लब में जो भी गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों के लिए हम 5,000 रुपये की जो राशि प्राप्त हुई है हमें इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधि करना है और कौन कौन सी सामग्री हम क्रय कर सकते हैं इस संबंध में जो जानकारी है, जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र का, जो शैक्षणिक कैलेंडर है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका विस्तृत अध्ययन करके इस आधार पर अपने जो राशि आपको प्राप्त हुई है इसका व्यय कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो भी गतिविधियां आप कर रहे हैं ओजस क्लब के माध्यम से, इन गतिविधियों में जो आपका व्यय होगा वो आप यूथ एंड इको क्लब की राशि से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फंड की जो राशि हमें प्राप्त हुई है 2,000 रुपये की, तो इसे कैसे व्यय करना है। अब जैसे नाम से भी स्पष्ट है, सेफ्टी फंड अर्थात छात्रों की सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा के लिए जैसे छात्रों को हमें जागरूक करना, समान रूप से हम समझते हैं जैसे आपदा प्रबंधन के लिए हम छात्रों को जागरूक करते हैं, इन्हें हम प्रशिक्षित करते हैं समान रूप से या फिर इन्हें बताते हैं जैसे कोई आपदा प्रबंधन के लिए हमें किस प्रकार से कार्य करना है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तो इसमें हमें किस प्रकार से बचाव करना होगा और कैसी सावधानियां हमें रखना है, इस संबंध में हम छात्रों को जानकारी देते हैं। अब जानकारी देने के लिए हमें जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी वो सभी कुछ हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फंड की जो राशि है 2,000 रुपये की इससे व्यय कर सकते हैं। समान रूप से यदि हम देखें तो जैसे हमें छात्रों को बताना होगा यदि कोई आपदा आई तो फर्स्ट एड बॉक्स की हमें आवश्यकता होगी, तो फर्स्ट एड बॉक्स किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन रहती हैं, वो सभी कुछ फर्स्ट एड बॉक्स आप इसमें क्रय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपदा में जैसे हमें टॉर्च की आवश्यकता होती है, बैटरी की आवश्यकता होती है या फिर इस प्रकार की और अन्य जो सामग्री है वो आप सेफ्टी फंड की जो राशि है इससे व्यय कर सकते हैं। एक और बात है इसमें गुड टच बैड टच
हम छात्राओं को बताते हैं। जो माध्यमिक शाला की छात्राएं हैं तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण हम देते हैं, इस प्रकार की जो जानकारी हम बताते हैं, इसके लिए जो भी सामग्री, जो फ्लैक्स हो गया या फिर पोस्टर हो गए, जो भी सामग्री हमें क्रय करना पड़ता है वो सभी कुछ आप सेफ्टी फंड से क्रय कर सकते हैं और फंड से आप व्यय कर सकते हैं। तीसरा इसमें हम देखें, आत्मरक्षा वाली जो राशि 15,000 रुपये की राशि हमें प्राप्त हुई है। अब 15,000 रुपये की जो राशि है इसका 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग 9,000 का होगा। 9,000 जो कि प्रशिक्षक के मानदेय भुगतान के लिए होता है। जो आत्मरक्षा वाली जो राशि है इसे छात्राओं को कराटे प्रशिक्षण के लिए प्रदान की जाती है। अब छात्राओं को जो कराटे सिखाने के लिए आएंगे, जो प्रशिक्षक रहेंगे, इनके मानदेय भुगतान के लिए 9,000 रुपये की राशि होती है। वहीं 6,000 रुपये की जो राशि शेष बच रही है वो सामग्री क्रय करने के लिए है। अब सामग्री जैसे कराटे में जो भी हमें सामग्री लग रही है, पाठ्य सामग्री या फिर अन्य और जो सामग्री लग रही है वो हम 6,000 रुपये जो शेष बच रहे हैं इससे क्रय कर सकते हैं। वहीं 9,000 रुपये की जो राशि है वो सीधे जो प्रशिक्षक है उसके खाते में हमें ट्रांसफ़र करना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो यूथ एंड इको क्लब की 5,000 रुपये की राशि, सेफ्टी फंड की 2,000 रुपये की राशि और आत्मरक्षा की 15,000 रुपये की राशि जो है इसका व्यय हम कर सकते हैं। इस संबंध में जो आदेश हैं और कौन कौन सी सामग्री हम क्रय कर सकते हैं, इसका जो आदेश आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत रूप से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी आवश्यकता अनुसार इनका व्यय कर पाएंगे। तो आशा है जो हेड वाइज जानकारी दी गई है आप समझ पाए होंगे। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको सहयोग मिल रहा है तो कृपया कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।